नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बेतसोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक क्लास और लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो हमारी सीरीज चल रही है PYQ सीरीज है। इसमें हम चैप्टर वाइज सारे पूरा PYQ कराएंगे। जो बेस्ट क्वेश्चन, सारे तो कराना बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी हमने जो अच्छे क्वेश्चन जैसे जो अभी पूछे गए 21 में, चूँकि पेपर अब 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, 21 में हुआ था, ठीक है ना, तो उनके जो बेस्ट क्वेश्चन है चैप्टर में तो करा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSI की, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि PYQ लगा के जाना इम्पॉर्टेंट है और स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि 40 नंबर का वेटेज है मैथ का, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि GS और अदर में तो गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ से गारंटी आप ले सकते हो खुद, और मैं भी ले सकता हूँ कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए टाइम कम रह जाएगा। इसलिए हम लोग इस सीरीज को अच्छे से करेंगे। कोई बच्चा बिगनर है, मतलब कहने का है कि वो अभी तैयारी स्टार्ट किया है, उसने नहीं पढ़ा, फिर भी वो देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट के साथ ही चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा आज का है कि देखिए, ऐसे बड़े बड़े लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं पर बहुत ईजी होते हैं, मतलब बहुत ईजी होते हैं, मैं विश्वास मानिए, ठीक है ना। लेकिन बशर्ते इतना है कि आपको क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे, नहीं तो बार बार वहीं पढ़ते रहेंगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े रहें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में वहाँ भी देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज बढ़े तो डरना नहीं है देख के, ठीक है ना। कह रहा है कि एक वनपाल सेब के 60, ध्यान देना मेरी बात को, 60 पेड़ केले के, 90 पेड़ आम के, 120 पेड़ को समान पंक्तियों की संख्या में संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़। आवश्यक पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम बोला है, तो मैं ये कहता हूँ कि पहले तो आप 60 कहने मतलब वो लाइन बनाना चाहता है, लेकिन एक लाइन में न्यूनतम पंक्तियाँ चाहता है, और वो चाहता है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही चीज़ के पेड़ हो। सेब है, या तो सेब के हों, या तो केले के हों, और या तो किसके हों, या तो आम के हों, ठीक है ना। तो बस कुछ करना नहीं है बेटा, इनका आप एलसीएम ले लो, तो आपको पता, सॉरी एचसीएफ ले लो। 60, 90 और 120 का एचसीएफ जो होगा 60, 90 और 120 का जो एचसीएफ होगा, तो मैंने डिफरेंस मेथड से आपको सिखाया है कि अंतर ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन कब, जैसे अंतर 30 आ गया, 30 से क्या सारे नंबर कट रहे हैं, तो मैं कहूँगा सर यस, एचसीएफ यही है, ठीक है ना। इसका मतलब प्रति पंक्ति में 30-30 पेड़ आएंगे। तो आप मुझे बताइए कि पंक्तियों की संख्या की बात करूंगा मैं, पंक्तियों की संख्या की बात करूंगा तो 60 को 30 से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो कहने मतलब एक पंक्ति में 30, दूसरी पंक्ति में 30, तो 30 दूना 60, दो पंक्ति यहां हो जाएगा। प्लस 90 है तो 30 से डिवाइड करूंगा तो 30 त्याई 90 हो जाएगा। प्लस 120 पेड़ हैं तो कितनी पंक्ति बनेंगी, एक पंक्ति में 30 पेड़, 3 चौक 12, तो 4 3 7 2 9। आप कहेंगे सर न्यूनतम पंक्तियों की संख्या 9 होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको लगता है कि इस सवाल में कुछ था क्या? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल 60, 90 और 120 का एचसीएफ आप ओरली नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो आई होप कि आपको ये बिना पेन चलाए ही सवाल हो सकता था। क्यों? 30 आता, 30 दूना 60, 30 तय 90 और 3 चौक 12, 120, 4 3 7 2 9, आंसर हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आंसर बताओ। एक दुकानदार के पास 3 भिन्न गुणवत्ता का दूध है, ठीक है। पहली गुणवत्ता का 475 लीटर दूध है, दूसरी गुणवत्ता का 513 लीटर दूध और तीसरी गुणवत्ता का 532 लीटर दूध है। एक समान आमाप की बोतलों को न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे विभिन्न गुणवत्ता के विभिन्न दूधों को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई 3 प्रकार के दूध हैं, 475 लीटर,
ठीक है, 513 लीटर और 532 लीटर। बात समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये है, इन दूधों को एक ऐसा आप माप लीजिए, मतलब कि नापने का वो लीजिए कि तीनों अलग अलग माप लिए जाए। तो मैं कहूँगा कि 475, मेरी बात ध्यान सुनना, 475, 513 और 532 का आप HCF निकाल लो, डिफरेंस विधि से निकालेंगे मेथड से। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि 32, 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 9, और 2 में से 1 गया 1, 19 आ गया। तो क्या 19 से 1 कटेगा? 19 से कटेगा तो 19 दूना 38 और 7 5 12, सॉरी 7 2 9, 19 95। ठीक है, अगर अंतर आया कितना, इन कहीं से भी आप अंतर ले सकते हैं। अंतर कितना आ गया बेटा? 19। अब देखिए क्या 19 से ये तीनों नंबर कट रहे हैं? तो अगर कट रहे हैं तो 19 दूना 38, ठीक है ना, 12 1 13, 19 7 133, 19 दूना 38, ठीक, और कितना हो जाएगा 15 152, 19 8 152। इसका मतलब है कि इनका जो HCF है ना, इनका जो HCF आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? इनका जो HCF आएगा वो आ जाएगा क्या? 19 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। उसने पूछा है संभावित संख्या, बोतलों की संख्या। तो आपको बोतलों की संख्या, बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञाति से विभिन्न गुणवत्ता के, मतलब कितने बोतल चाहिए, इसका मतलब 19 लीटर का एक बोतल रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ बोतलों की जो संख्या होगी बेटा 19 सेंटीमीटर का, वो 19 लीटर का बड़ा सा बड़ा मेजरमेंट है, जिससे अगर नापेंगे तो कुछ बचेगा नहीं और अलग अलग हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 4 सेम क्वेश्चन है, ये भी बस लैंग्वेज थोड़ा सा अंतर किया, देखिए कि देखने में बड़ा लगता है। प्लस 513 बटे 19, अगर सवाल की लैंग्वेज ना समझ पाते तो 19 देखो ऑप्शन दिया था, आप यहीं पे कर देते इसको, और करके फिर क्या करते आप, गलती कर देते। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 19 से कम 19, 19 बचे 95, 19 सॉरी 19 दूना 38 है भाई, कितना बेटा 19 दूना 38, 19 बचे 95, 19 दूना 38, 19 सत्ते 138, 19 दूना 38 और 19 अट्ठे 152। तो मुझे इतना पता है कि 8 7 15 और 5 20 के शून्य, आंसर वही आएगा जहाँ पे ये होगा, तो यही आएगा। 2 3 6 2 8, 80 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर, कुछ था सवाल में, कुछ नहीं था। इसका मतलब है कि अगर HCF निकालने की अच्छी खासी आपकी स्पीड है तो सवाल कर पाएंगे। अब आप सवाल ऐसे सवाल है, आगे सवाल में कुछ है नहीं लेकिन HCF ही घंटा भर बैठ कर लगाते हैं, तो फिर काम हो गया, फिर नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे ना मेरी? इसका मतलब इस चीज़ को आपको जानना और समझना होगा कि HCF LCM कितनी जल्दी आप निकालते हैं। ठीक है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 25 32 को विभाजित करती है और शेषफल छोड़ देती है, या शेष छोड़ती है क्रमशः 2 1 0? मैं ये कहता हूँ कि बड़ी वजह से कौन सी है, बहुत आसान सवाल हो गया ये। 18 25 और 32, इसी में से कोई नंबर है जिससे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 24 है, ये 16 है और ये कितना हो गया, ये 32 है। तो बस कुछ नहीं करना, आप इनका क्या कर लो, इनका आप HCF निकाल लो, वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए। इसका मतलब है कि अब ये 16 24 32 कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करेगी, पूर्णतः डिवाइड कर देगी। तो आप देखिए 12 के पहाड़े में कभी 16 नहीं आता, 16 के पहाड़े में कभी 24 नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है, 8 दिन 16 8 8 चौक 32। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8। 4 नहीं चेके, 4 में भी आता है, लेकिन पूछा क्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना, आप डायरेक्ट ही बना लेंगे। क्लियर है? और वैसे भी देख के कह सकते थे कि 8 2 16 2 18 24 1 8 चौक 32, समझ में आ गया था मुझे। ठीक है ना? चाहते तो आप कुछ नहीं करते, क्योंकि 12 के पहाड़े में 32 कभी आता नहीं है, 16 के पहाड़े में आता लेकिन 25 चूंकि 0 था ना, क्या था बेटा, 0 था। 12 के पहाड़े में 32 आता नहीं है, 8 के पहाड़े में 32 आता है और 4 के पहाड़े में आता है, लेकिन एक आना चाहिए। 8 3 24, 12 16 में 32 हो जाएगा, तो एक बचना चाहिए, नहीं बचेगा। ठीक है ना? चलो आगे, मतलब बहुत ही अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप सवालों को बहुत आराम से निकाल पाएंगे। क्लियर है बात? आगे चलते हैं कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 2 और 72 है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुना के 2 गुना से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या के HCF और LCM क्रमशः, तो आप ये जानते हैं करा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से
इसका 2 गुना कर दिया और 2 अधिक है ये कर दिया, तो मैं कहूँगा कि बेटा ये क्या है आपकी, यही बड़ी संख्या है। आप कहेंगे यस सर, ये बड़ी और ये क्या है, ये छोटी संख्या है। बताओ भाई, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या इंटू छोटी संख्या मतलब फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 2 गुणे क्या है, 72 है। बात ठीक है। तो यहाँ से करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। और 72 दूना 144, 72 दूना 144। तो छोटी संख्या याद करना है तो मैं यहाँ से वैसे ही बता सकता था, यहीं पे वैल्यू पुट करके कि कितना आया है एचसीएफ, 2 है। तो आप यहाँ ले लेते 8 दूना 16 और 2 18 और 8, 18 और 8 का अगर मैं ऑप्शन ले लूँ यहाँ पे, चलो ठीक है ऑप्शन नहीं करता हूँ, 72 दूना 144। तो आपको ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये क्या होगा, टफ होगा। अब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो आप यहाँ लिख दोगे 72 और फिर ये कहोगे x² प्लस x। तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता कि ये कर 8 9 72, तो आप 8x लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, x² प्लस 9x रहेगा। 9 8 72 करूँगा क्योंकि डिफरेंस लेना है मुझे, और कैसा आना चाहिए, माइनस। तो 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, x प्लस 9 और यहाँ x कॉमन लिया था, यहाँ माइनस 9 कॉमन लूँगा तो x प्लस 8 कॉमन लूँगा, 8 x प्लस 9 क्या आएगा, x प्लस 9। पर ये कोई मेथड थोड़ी ना है, ये क्या है, ये आप करोगे तो पेपर में बाहर हो जाओगे, मतलब फेल हो जाओगे। कहने का मतलब फिर गुरुजी क्यों बता रहे हो, सिर्फ आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो माइनस का 8 कॉमन लिया तो x प्लस 9 आ गया। इसके मतलब है इसके 2 फैक्टर मिले, x प्लस 9 और x माइनस 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है, इतना करने, बड़ी संख्या हमसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या x माना था, छोटी संख्या x निकल के आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। पर आप अगर ये पेपर में कर दिए तो ये विश्वास मानिए कि आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, ये आपको कभी नहीं करना है, ये आपको कभी नहीं करना है। ठीक है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो फिर करेंगे क्या, आपसे ये पूछा है, ये दिया है उसने HCF और LCM दे रखा है, मेरी बात ध्यान सुनना। HCF दिया है कितना, 2 दिया है, और LCM कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। संख्या कैसी है देखो, किस प्रकार से बनी है। तो हिट एंड ट्रायल से हम लोग लगा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि एक संख्या अगर, छोटी संख्या अगर x है तो बड़ी संख्या 2x प्लस x है। आप कहेंगे यस, उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा है, सॉरी 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ देंगे हम यहाँ पे। आप कहेंगे यस सर। तो इसका मतलब है कि ये 2 संख्याएं हैं, तो मैं यही, इसका मतलब छोटी संख्या आप कोई ले लो। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट 4 लेता तो 4 2 8 2 10, तो 10 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कितना बन जाएगा, 20 ही आ जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक, 6 लोगे तो 6 2 12 2 14 और 6, 14 और 6 का जो HCF होगा वो तो 2 बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इनका जो LCM होगा वो 42 आ जाएगा, तो नहीं बनेगा ये भी। यही करना है आपको। 8 2 16 2 18, 18 और 8, 18 और 8, तो मुझे पता है 18 और 8 का HCF कितना बनेगा, 2 बनेगा। 18 के फैक्टर करोगे बेटा तो 9 दूनी 18, तो 9 8 72, तो आपका LCM आ जाएगा 72। ऐसे पेपर में सवाल करना है आपको, वो मेथड कतई नहीं यूज करना, नहीं तो आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। आप बात समझ में आई कि नहीं आई, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो कभी नहीं करना है वो, ठीक है। अच्छा, कुछ और लॉजिक लगाना चाहते तो लगा लेते, लगा पाते तो कह सकते थे कि यहाँ पे हमें जानते हैं हम कि LCM और HCF का अगर हम डिवाइड करते हैं तो मुझे XY मिलता है। क्या मिलता है, XY। तो 2 36 72, ठीक है, 9 चौक 36, यहाँ प्लस वगैरह कुछ दिया नहीं था।
तो एक्स वाई की यहाँ से बात नहीं बन पाती, ठीक है ना, वही सही है जो बताया अभी हिट एंड ट्रायल से। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 6, 16, 61 और 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। इसका मतलब है कि इसी में से कोई नंबर होगा जिनसे 1661 को और 2040 को अगर हम भाग करेंगे इन्हीं में से किसी से तो 10 शेषफल आएगा। तो मैं कहता हूँ बेटा 10 हटा दूँ और यहाँ से 8 हटा दूँ। मेरी बात ध्यान समझो, क्योंकि इससे हमारा मामला ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये 51 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, है ना। ये क्या है, विषम संख्या। 5 के पहाड़े में कभी भी एक आ नहीं सकता, कभी जिंदगी में ये दो ऑप्शन नहीं बनेगा। आप कहेंगे यस सर, बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 127 का पहाड़ा पढ़ूँ तो 10 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1270। और 1270 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 और 381 बनेगा और 27 से 81। इसका मतलब है कि 127 से ये कट रहा है, 127 से कट रहा है। और आपको पता है, समझ रहे कितना बार जाएगा, 7 तरीके से 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, ठीक। इसका मतलब यह भी कटेगा। और बड़ी से बड़ी पूछा इसलिए मैंने 23 के बजाय 27 को चेक किया है, ठीक है। अब इसको मैं चेक करूंगा तो मुझे पता है कि 10 बार जाएगा, 1270 होगा। तो 7 का पहाड़ा पूरे यूनिट 2 कब आता है बताइए, 6, 7, 42, 16 बार। मुझे पता 16 बार जाएगा, 16 से गुणा करके देख लो यही आएगा। 16 7 112 के 2 हासिल 11 और 16 दूने 32, 32 42 45 के 3 हासिल 4, 16 एकम 16 4 20, 2032 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है आपका आंसर यही होगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए। दूसरा तरीका ऐसा क्या होता है, वो टाइम टेकिंग है। आप क्या करते कि आप 1661 माइनस 10 करते तो 1651 आ जाता, ठीक। और 40 में से 8 घटाते तो 32 आ गया। इनका आप HCF निकालते, क्या निकालते, HCF निकालते, फिर जाके आपका यहाँ पे आंसर बनता, ठीक है ना। और इनका HCF निकालेंगे, 2 में से 1 गया, एक अंतर विधि से, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, 127 या 381 होता है। इसका मतलब 3 गुणे 127, एक फैक्टर बनाए 27 मिल गया, सीधे होगा 23 हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई। तो एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। आगे चलते हैं। दो संख्याओं के HCF 19 और उनके LCM के अन्य दो भाजक 23 और 24 हैं। क्या है, 23 और 24 हैं। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जब दो संख्याओं के HCF 19 है और LCM के अन्य दो भाजक 23 है तो भैया सीधी सी बात है, तो अन्य दो भाजक क्या हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर HCF 19 दिया है तो आप कहेंगे सर कि जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 19x और 19y होगी, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम LCM ले लें, मेरी बात ध्यान सुनिए, तो मैं कहूँगा कि 19xy होगी। तो वही बात वो कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्या है उनका HCF कितना है, ये है। था उनके दो अन्य भाजक 23 और 24 हैं। इसका मतलब x अगर 23 है तो y 24 है। वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 19 के साथ HCF के साथ जो दिया गया हो, HCF के साथ जो अन्य भाजक हैं, अन्य भाजक कैसा छोटा पूछा है तो छोटा वाला ले लो, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 19 गुणे अगर आप 23 कर दो तो 19 या 57 के साथ आंसर यही आएगा। और 19 दूना 38, 2 40, 3 43, 437 आ गया। आप कहेंगे यस सर। बात समझ में आई। इसका मतलब जब पेपर में ऐसे कई बार सवाल पूछे गए हैं, 21 से पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो HCF दिया रहेगा दोनों में से जो बड़ी पूछा होता तो 19 गुणे 24 कर दिया, छोटी पूछा तो 19 गुणे 23 कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं। आप कहेंगे यस सर। लंबाई 44, 66 और 88 और 110 मीटर को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग में की ले जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको HCF निकालना। और आप इतना आसान सवाल है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ से देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा।
इनके बीच का डिफरेंस 22 होगा। तो मैंने कहा कि या तो अंतर होता है या अंतर का गुणनखंड होता है। 22 से बड़ा कभी हो नहीं सकता, 22 से बड़ा आंसर हो नहीं सकता, इसका मतलब 22 बनेगा, बात खत्म। लगाओ ही मत दिमाग, आप दिमाग ही मत लगाओ। मैंने कहा कि जब दो संख्याओं का अंतर लिया जाता है तो उनका सिर्फ या तो अंतर होगा या तो अंतर गुणनखंड होगा। तो मुझे भी पता चल गया कि 22 9 44, 22 3 66, 22 चौक 88, 22 पंचे 110 कट गया। और वैसे ही मुझे पता है कि 22 से बड़ा नहीं आएगा, जो कुछ भी होगा 22 से बड़ा नहीं आएगा। देख लेता हूँ मैं, आगे दिमाग नहीं लगाता हूँ, सब बड़े थे, सारे ऑप्शन बड़े थे, तो मैंने कहा यही 22 होगा, आगे चेक ही मत करो कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगा, सवाल को पढ़ते पढ़ते लगाना ही नहीं है कुछ, सवाल में कुछ लगाना ही नहीं है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, 865 और 1295 में विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आए तो सबसे पहले ये देखो कि समान शेषफल देती है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर, अगर 220 का पहाड़ा पढ़ो तो कभी भी शेषफल देने की बात हो रही है ना, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। देखो ऐसा सवाल जब भी आए तो क्या करें हम, इसमें डिफरेंस लिखो, तो 865 माइनस 435, ठीक, ये 0 3 4, क्लियर। और फिर इनमें करो जो बड़ा है, 1295 माइनस 865, ये कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा अंतर। और इनकी बात करूँगा तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 860 हो जाएगा। 1295 माइनस 435 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 860। इसका मतलब इनका आप क्या करो, इनका आप बेटा HCF निकाल लो, ठीक। और जब इनका HCF निकालोगे तो आपको पता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, 430 है, 430 है, और 430 ऑप्शन में दिया गया, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। बाकी दिमाग नहीं लगाएंगे हम, बाकी दिमाग नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 400 तो कभी होता नहीं, क्योंकि 400 से करोगे तो ये 35 बचेगा, फिर वहाँ 65 बच जाएगा, फिर वहाँ 95 बच जाएगा, तो 400 ऑप्शन में तो था ही नहीं, ठीक है ना। 2 दुनाई 4, 15 दुनाई 30, 500 आ जाएगा, 2 चौको 8, 15 चौको 5 आ जाएगा, और 2 छंग 12 और 15 छक्का 90, 5 आ जाएगा। प्रत्येक मामले में समान से बड़ी संख्या, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो आप देखिए अब 430 से भाग करोगे तो 5 बचेगा, 460 हो जाएगा और 1290 हो जाएगा, 5 5 बचा चला, यहाँ से बच रहा है। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए, बड़ा से बड़ा। हमेशा बड़ा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, छोटे पे नहीं जाते, ठीक है ना। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुसार 252 और 18 है, ध्यान दीजिएगा। अगर दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के अनुसार 252 और 18 है, संख्याओं के बीच का अंतर 90 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अंतर दिया गया है, इतना है, ठीक है, और एचसीएफ क्या है, 18 है, और एलसीएम क्या है, ये है 252। मुझे इतना पता है कि अगर संख्या लिखना चाहूँगा तो मैं कहूँगा, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ, जो संख्या होगी 18x, 18y होगी, तो इनका अंतर जो होगा 18x माइनस वाई, अंतर जो होगा 90 है, तो इसका अंतर 18 पंचे 90। लेकिन एक बात मुझे बहुत स्पष्ट पता है कि इसका मतलब x माइनस वाई 5 आ गया। मुझे इतना पता है कि जब भी हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, x टू y मिल जाता है। इसका मतलब है कि 252 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, xy मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो 18 एक कम 18, 18 चौक 72, 21 की वैल्यू आ गई xy। इसका मतलब है कि x और y के ऐसे नंबर ले लो जिनका प्रोडक्ट 14 आ जाए और डिफरेंस कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो मैं कहता हूँ कि 7 दुनाई 14 होता है, और 7 और दो कर दो, तो 7 दुनाई 14, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नो सर। तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता है कि जो संख्याओं का योग होगा 18x प्लस वाई होगा, ठीक है ना। तो 7 और 2 9, 18 में क्या होता है 162। इसका मतलब मुझे ये भी पता था कि आंसर जो होगा 18 का मल्टीपल होगा, लेकिन 18 का मल्टीपल ये भी था, ये भी था, ये भी था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, वही आएगा इसका आंसर। तो बराबर क्या लिख देंगे, 18 गुणे 9, तो कितना होता है 162।
यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई आया कि नहीं आया, नोट कर लो। तो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको ऐसे ही करो, इतना स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अंतर इतना दिया था तो 18 था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि x माइनस वाई बराबर किसके, 5 के, और इसको यहीं पे कट कर देते तो ये कह देते कि 14 आ जाएगा। तो ऐसा करते आप डायरेक्ट लिख देते कि एक्स वाई क्या है, 14 है, एक्स माइनस वाई 5 है। इतना तो आपको सीख के जाना पड़ेगा। अगर इतना भी करोगे ना तब भी आपका पेपर में काम नहीं हो पाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना, ये तो मैं समझा रहा हूँ, पर करना आपको ऐसे है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 7 गुणे 2 और 7 माइनस 2, ठीक है ना, तो 9 हो गया, 18 9 या समथिंग बनेगा। आपसे जो आंसर पूछा गया है वो ये कह रहा है योग बताओ संख्या का, तो 18x प्लस वाई कह देते, 18x प्लस वाई। आंसर वही होगा जो 18, ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन आपको फिर निकालना पड़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, इसका आंसर बताओ। दो संख्याओं को HCF 41 है और उनके LCM के दो अन्य भाजक 14 और 17 हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया है आपको। जब HCF दिया है तो जो उसका फैक्टर होंगे वो XY होंगे। इसका मतलब है कि पूछा क्या, उन सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब HCF को छोटे भाजक के साथ गुणा कर दो, 14 एकम 14 के 4, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है ना। और 14 चौको 56 और 1 57, 574 हो गया। मतलब कि हर शिफ्ट में लगभग ऐसे सवाल पूछे गए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो संख्याओं का अनुपात 24-25 है, उनका HCF 3 है, उनका LCM ज्ञात करें। संख्याओं का अनुपात 24-25 है, क्या है, 24-25 है, उनका HCF 3 है, उनका LCM ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया है कि अगर जैसे देखो, सपोज दैट अगर की संख्या का HCF H है, आप समझ लीजिए HCF अगर H है तो जो संख्या होगी बेटा वो क्या बनेगी, आप कहेंगे सर HX और HY बनेगी, और इन्हीं संख्याओं का जब LCM निकालेंगे तो आप कहेंगे HXY होगी। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है, अगर इन दो संख्याओं का मैं रेशियो ले लूँ, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, तो ये दोनों HX रेशियो HY, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों संख्याओं का रेशियो लिया गया तो इसका मतलब X रेशियो Y हो गया। अगर मैं इन दोनों संख्याओं जो अनुपात में हैं, इन दोनों को मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों संख्याएं एग्जैक्ट मुझे मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, उनका LCM ज्ञात किया। LCM निकालने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू क्या, HCF, इंटू क्या, HCF। तो मुझे इतना पता है HCF 3 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 25 चौका 100 के 0 और 25 दूना 50 और 10 60, तो 6 त्रिक 18, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1800 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मतलब कहने का ये तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड में इस सवाल को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे चलते हैं कि दो संख्याओं का HCF 29 है, उनके लघुत्तम समापूर्त के दो अन्य विभाजक 23 और 25 है, ठीक है। उनमें से बड़ी संख्या याद कीजिए। बताओ भाई, बड़ी संख्या जब भी हम फाइंड करेंगे तो मुझे यहाँ पे HCF दे रखा है, और अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम HCF फाइंड करते हैं तो HX और HY के फॉर्म में, तो XY जो है उनके दो फैक्टर होते हैं किसी संख्या के, ठीक है ना, उनके लघुत्तम समापूर्त के। तो अन्य दो विभाजक, तो आपको पता है कि HCF से सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो HCF को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि 25 तिया 75, 750 में से 25 घटाऊंगा 725 आ जाएगा, खत्म सवाल, गुणा कर लो। 25 नौइया 25 छक्का 150, 175 है ना, 175 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50 और 10 60, 2 62, ओहो कितना, कैसे किया भाई, 25 117 था ना, 17 था, 12 नहीं 17, 25 सत्ते 175 होता है, 5 लिखा, 17, 25 दूना 50 और 17, 50 60 67। इसका मतलब है कि 25 गुणे 29 की बात करूंगा मैं, तो इसको लिख क्या सकता हूँ,
कि 30 माइनस 1, 25 या 75, 750 और माइनस 25 किया था तो मैंने यही कहा था कि 725 होगा। कहाँ मैं कर रहा हूँ, यही तो आएगा। 25 सेम 625 होता है ना, ठीक है। 25 चौका 100 तो 725 हो जाएगा। वैसे भी कर लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ऐसे सवाल पूछे गए, ऐसा इस बार भी आएगा, ये मान के चलिए कि दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 180 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो पहले आपको संख्या पता हो जाए, फिर उसका व्युत्क्रम का सम करो तो आप वैल्यू वहाँ से निकालो, ठीक है। तो मैं ये कह दूँ कि अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दिया है? 180x दिया है, ठीक है। अगर एचसीएफ मुझे पता है तो मुझे संख्या लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर, हालांकि ये पेपर में ये बात आपको मन में करनी होगी, 180y, ठीक है ना। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे, तो व्युत्क्रम का जब योग करेंगे तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 180x लिख दे रहा हूँ फिलहाल में, और 180y, इनका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 180xy। ऊपर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई आएगा। इसका मतलब नीचे 18 समथिंग रहेगा, इतना आप जान जाओ, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? बस सवाल हमारा खत्म है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो इसका मतलब फाइनली आपको x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए जब हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? एक्स वाई मिल जाती है। तो एलसीएम कितना है? 5 है, एचसीएफ 180 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 बटे कितना हो गया? 180। ये क्या है? ये एक्स वाई की वैल्यू, ठीक। और यहीं पे उसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग, तो 180 और एक्स प्लस वाई जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 5। तो मैं कहूँगा कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है ना वो 5 बटे क्या है? 180 है। इसका मतलब दोनों 5 बटे 180 आ गया। वहीं उठा के पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो। क्या करेंगे? x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है? 5 बटे 180। आप कहेंगे यस सर, बटे का 180 है, गुणे 5 बटे 180 है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे सही लिखा है मैंने, ये 5 हो गया तो 180 कॉमन लिया है, हाँ ठीक है। सॉरी ये 50 है बेटा, ये कितना है? 50 है। 5 बटे 18 हो जाएगा, 5 बटे 18 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 बटे कितना रहेगा? 18, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना, 5 बटे 18, ठीक है। फिर से कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इसका मतलब 180 50 हो गया, और यहाँ भी तो बेटा कितना है? एलसीएम, दो संख्याओं का योग 50 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 5 1 बटे 180 है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू 5 बटे 180 आ गई, यहाँ से 5 बटे 18 आ गई, यहाँ 0, ये 0 से 0 कैंसिल है, 5 बटे 18 आ गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना होगी? 5 बटे 18, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और 180 ये दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद कितना है ये बेटा? ये 5 बटे 180 है, हाँ एक कट गया, ठीक। तो मैं जब यहाँ पे करूँगा तो ये 5 इसके साथ आ जाएगा, तो 5 बटे 18 पंचे 90, और 5 18 क्या हो जाएगा? 90, अर्थात 1 बटे 18, या यहीं पे कट कर देते तो 1 बटे 18 आ जाता। बताओ समझ में आया कि नहीं है? कुछ हुआ नहीं है। जो बातें मैंने बताई कि एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करोगे तो एक्स वाई मिलेगा, आपको जो चीज़ें दी गई थी वो मैंने लिख दिया है। बस आपको भिन्न का जोड़ एलसीएम एचसीएफ अच्छे से आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है तो फिर समस्या है, फिर तो प्रॉब्लम है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 25 गुना है, ठीक है। जो एलसीएम, ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका एलसीएम क्या है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। अगर एलसीएम कह रहा है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का, एचसीएफ अगर एक्स है तो ये कितना है? 25x है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो मैं कहूँगा कि 169 यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 पे यहाँ डबल जीरो करेंगे बटे का 25 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 3 में 169, 130 बटे का 5 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। तो आपसे क्या पूछा है कि उनका एलसीएम ज्ञात करो, क्या होगा। तो जब एलसीएम निकालेंगे यहीं पे तो 25 और एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाला 130 बटे 5, 50 25 13 25 65 650। इतना तो पता मुझे वहीं चल गया था कि आंसर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा, है ना। 13 चौको 52, 13 तो नहीं 52 3, ये नहीं था। 13 चौको 52 6, ये भी नहीं है। 13 चौको 52 8 4 12, ये भी नहीं है। ठीक है, तो वही एक ऑप्शन था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप कहेंगे यस सर। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं बेटा कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इस सवाल में भी हिट एंड ट्रायल से ही करोगे, तो नहीं तो फिर यहाँ पे क्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी। मैं ये बता देता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम, तो ये क्या है एचसीएफ है और वो क्या है एलसीएम है। पहले इस बात को आप स्पष्ट तरीके से लिख लो, अदरवाइज गलती हो सकती है। ठीक, एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना 60 है। दो संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। देखो यहाँ पे भी हम वही रूल लगाते हैं अगर, तो कह रहा है कि एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि छोटी संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या जो है वो x प्लस 14 है। जब बेटा मैं पहली संख्या है इंटू दूसरी संख्या, एक छोटी एक बड़ी है, तो हमसे छोटी संख्या पूछा अर्थात हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ 60 दूनी 120, मतलब ये हो गया कि x की ऐसी वैल्यू ले लूँ जो कितनी आ जाए 120 आ जाए। तो 14 6 20 और 2 6 12 120, 6 ले लो 6 ले लो। 19 5 95 होता है, अगर 5 लोगे 19, 19 5 95, 4 लोगे 18 4 72, 7 लोगे तो 14 7 21, 21 7 समथिंग कितना हो जाएगा 127। तो यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू 6 ले लें, x की वैल्यू 6 ले लें। तो यही हमें निकालना है। देखो 14 6 20 और गुणे 6 120। तो मतलब हम ये कहेंगे कि LHS बराबर RHS हो गया। तो आगे नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। इसका मतलब x की वैल्यू कितना मिल गई 6 मिल गई। और उनसे पूछा क्या है छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या मेरी क्या है x है। तो यही आपका ये आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में भी अपने साथियों में भी इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए अगर क्लास अच्छी लगी है तो। मिलते हैं इसकी अगली क्लास के। इसका मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ यूपीएसआई में जो बेस्ट क्वेश्चन है आप यहाँ से आप देख लिए होंगे कि कैसे सवालों को हम करते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।